मध्य प्रदेश में अब सरकारी सिस्टम में बैठे अफसर और कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जमकर मलाई लूट रहे हैं। सूत्रधार के 14 नवंबर के एपिसोड में हमने समग्र आईडी के जरिए कैसे सरकार को चूना लगाया जा रहा है ये खबर आपको दिखाई थी। अब आज के इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि आउटसोर्स एजेंसियां कैसे भ्रष्टाचार का नया अड्डा बन गई हैं। दरअसल आउटसोर्स एजेंसियों से कॉन्ट्रैक्ट की जो व्यवस्था नगरीय निकायों के लिए की गई थी, यही व्यवस्था भ्रष्टाचार का अब जरिया बन गई है। निकायों में अफसर, जनप्रतिनिधि और आउटसोर्स एजेंसियां आपस में साठगांठ कर कर्मचारियों के भुगतान के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा कर रही हैं। यानी अब निकायों में आउटसोर्स के जरिए धांधली को अंजाम देने का काम नेता, अफसर और कंपनियों के सिंडिकेट कर रहे हैं। नेताओं के इशारे पर किसी खास कंपनी को काम दिया जाता है, फिर कंपनी और निकाय के अधिकारियों के सहारे कम कर्मचारियों को काम पर रखकर दोगुनी संख्या बताकर लाखों रुपए डकार लिए जाते हैं। इस भ्रष्टाचार की खबर अफसरों को भी है, लेकिन मुनाफे के लालच में फाइलों को दबा दिया जाता है और ऐसा एक नहीं बल्कि कई जगह हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। मध्य प्रदेश में सिस्टम को चूना लगाने का नया तरीका, भ्रष्टाचार का नया जरिया बनी आउटसोर्स एजेंसियां। अफसर और जनप्रतिनिधि लगा रहे सरकार को चूना, साठगांठ कर करवा रहे लाखों का भुगतान। मध्य प्रदेश में मौजूद नगरीय निकाय अपना काम चलाने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों पर निर्भर हैं और इन आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती नगरीय निकायों में थर्ड पार्टी यानी आउटसोर्स एजेंसी के जरिए की जाती है। लेकिन यही आउटसोर्स एजेंसियां नेता, अफसर और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सरकार को लूट रही हैं। निकाय में मौजूद कर्मचारियों के इशारे पर ये एजेंसियां फर्जी बिल लगाती हैं और इससे जो मुनाफा होता है उसमें अफसरों को भी मलाई खाने को मिलती है। मध्य प्रदेश में इस वक्त 16 नगर निगम, 98 नगर पालिका, 294 नगर परिषद हैं। लेकिन बात अगर सिर्फ सागर की मकरोनिया नगर पालिका की करें तो यहाँ एक जनप्रतिनिधि के इशारे पर सीएमओ ने निकाय की संवैधानिक व्यवस्था ही हिलाकर रख दी। सीएमओ साहब आउटसोर्स कंपनी पर इतने मेहरबान थे कि नगर पालिका की आम सभा में बहुमत से पारित प्रस्ताव को भी पलट दिया। परिषद के विरोध के बाद सीएमओ पवन शर्मा आउटसोर्स एजेंसी को हर महीने 45 लाख का भुगतान करते रहे, यानी 6 महीने में करीब 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया, जबकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। अब इस मामले में शिकायत नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय तक पहुंच गई है, जिस पर फाइल बुलाकर जांच भी शुरू कर दी गई है। अब अगर सागर जैसे जिले की एक मकरोनिया नगर पालिका का ये हाल है तो मध्य प्रदेश के और दूसरे निकायों का क्या हाल होगा। संज्ञान में लाया है आज मुझे, तो मैं इसमें उनसे शाम वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मांगा है, शाम तक आ जाएगा मेरे पास। फिर इस पे अपन जो निर्णय करेंगे, अगर कहीं अनियमितता लगती है तो कार्रवाई होगी। इस पे इस कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी कर रहे हैं, सीएमओ को उनका पक्ष सुनते हैं, उसके बाद फिर कार्रवाई करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मकरोनिया नगर पालिका में किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। ये जो लेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये साल 2023 में मकरोनिया नगर पालिका परिषद के द्वारा मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को लिखा गया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन सीएमओ रीता कैलासिया ने टेंडर के बिना ही सेडमैप को मैन पावर उपलब्ध कराने का काम दे दिया। इस अनुबंध के कुछ दिन बाद ही एक मामले में बड़ी गड़बड़ी के चलते सीएमओ कैलासिया निलंबित हो गयीं। उनकी जगह ईशांग धाकड़ को सीएमओ बनाया गया। जब आउटसोर्स एजेंसी को भुगतान करने की बारी आई तो धाकड़ ने नियम के खिलाफ जाकर हाथ खड़े कर दिए। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग को उन्होंने पत्र भी लिखा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद परिषद की बैठक में सेडमैप से अनुबंध खत्म करने का फैसला हुआ, जिसके बाद नए सिरे से टेंडर जारी कर दिए गए। इस बीच सीएमओ के रूप में पवन शर्मा ने कार्यभार संभाल लिया और टेंडर खोले ही नहीं। परिषद के विरोध के बावजूद सीएमओ हर महीने लाखों रुपए का भुगतान आउटसोर्स एजेंसी को करते रहे। पहले 2 एजेंसियां नगर पालिका को 300 कर्मचारी उपलब्ध करवाती थीं, जिसके लिए करीब 25 से 30 लाख रुपए का भुगतान होता था। सेडमैप से अनुबंध के बाद अब हर महीने 40 से 45 लाख का भुगतान हो रहा है। इसमें सर्विस टैक्स के 5% यानी 2 से 2.5 लाख रुपए की नगर पालिका ही चुका रही है। यानी निकाय क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या तो बीते साल के बराबर ही है, लेकिन कंपनी का भुगतान हर महीने 15 लाख रुपए तक बढ़ गया।
यानी बीते 10 से 12 महीने में तत्कालीन सीएमओ कैलासिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सांठगांठ के चलते नगर पालिका परिषद को करीब 2 करोड़ का चूना लग गया। कंपनी का जो मुद्दा है, इससे पहले जब पार्षद की आम सभा की बैठक हुई थी उसमें इसे निरस्त कर दिया गया था तकरीबन 7 महीने पहले। फिर इसे जुलाई में लगना था और अगस्त में इसे खुलना था, लेकिन अभी तक नहीं खुला है ना। मुझे लगता है सीएमओ द्वारा सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के कर्मियों को लाभ पहुंचाने के लिए सीएमओ द्वारा अभी तक नहीं खोला जा रहा है, जो कि असंवैधानिक रूप से कानूनन अपराध है और ये सीएमओ की तानाशाही है। ये हाल सिर्फ मकरोनिया नगर पालिका का नहीं है, प्रदेश की दूसरी नगर निकायों का भी ऐसा ही हाल है। कटनी और ग्वालियर में भी हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ भी सरकारी खजाने में जमकर सेंधमारी की जा रही है। बात पहले कटनी की करें तो कटनी नगर निगम में भी बीते सालों से अब तक करोड़ों का गोलमाल हो चुका है। हर बार शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते उन्हें दबा दिया जाता है। कुछ महीने पहले कटनी नगर निगम में आउटसोर्स एजेंसी की हेराफेरी की शिकायत के बाद जमकर हंगामा हुआ। तब मौके पर कराए गए वेरिफिकेशन में सैकड़ों से ज्यादा ऐसे कर्मचारी सामने आए थे जो वास्तव में कंपनी के लिए काम ही नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके नाम पर हर महीने सैलरी बांटी जा रही थी। कटनी नगर निगम के वेरिफिकेशन के मुताबिक 23 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले 569 आउटसोर्स कर्मचारियों में से 292 ने ही वेरिफिकेशन करवाया। इनमें से 277 अब तक पहुंचे ही नहीं। दूसरे विभाग में 217 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें से 211 का वेरिफिकेशन हुआ है। 6 आउटसोर्स कर्मचारियों का वेरिफिकेशन बाकी है। नगर निगम हर महीने इन आउटसोर्स कर्मचारियों को 70 से 80 लाख का भुगतान कर रही है। 286 कर्मचारियों को औसतन हर महीने कलेक्ट्रेट रेट पर 10,000 रुपए प्रति महीना सैलरी दी जा रही है। इसमें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को ज्यादा भुगतान हो रहा है। मामले की शिकायत राजधानी में मौजूद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अफसरों तक भी पहुंची, लेकिन आज तक क्या कार्रवाई हुई किसी को नहीं पता। ऐसा ही एक नजारा ग्वालियर में देखने को मिला। ग्वालियर नगर निगम में 2 साल से आउटसोर्स एजेंसी के सहारे नौकरी देने का फर्जीवाड़ा चल रहा था। आउटसोर्स एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट के बाद ग्वालियर नगर निगम को 1300 कर्मचारी हर महीने उपलब्ध करवाने थे, लेकिन निकाय और कंपनी के अधिकारियों ने इसमें भी फर्जीवाड़ा कर डाला। आपसी साठगांठ के चलते सैकड़ों कर्मचारियों को नियुक्ति का भरोसा दिलाया गया और उनसे लाखों रुपए भी ऐंठ लिए गए। इस मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा ग्वालियर ने शिकायत की जांच शुरू कर दी है। वहीं आउटसोर्स कंपनी के द्वारा कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट में जमा होने वाली राशि में भी हेरफेर की बात सामने आई है। यानी जितने नगर निगम, जितनी नगर पालिकाएं, उतनी ही गड़बड़ी और उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सब दिन चले अढ़ाई कोस जैसा हाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।